जैसन अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार हरि जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार हरि जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के कछुआ हो गईनी कबो रूप धैनी मीन के कछुआ हो गईनी कबो रूप धरी मीन अरे जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के कछुआ हो गईनी कबो रूप धैनी मीन के कछुआ हो गईनी कबो रूप धरी मीन के सुकर बनी अरे सुकर बनी गईनी एक बार हरि जी अवतार देहनी सुकर बनी गईनी एक बार हरि जी अवतार देहनी अवतार देहनी हो 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 अवतार देहनी अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार देहनी जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार देहनी साधु भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के साधु भैनी कबो बेस धैले बानी छोड़ के कामी असलीला कैनी मुकुट लेके मोर के कामी असलीला कनी मुकुट लेके मोर अरे कादू भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के साधु भैनी कबो बेस धैले बानी छोड़ के कामी असलीला कैनी मुकुट लेके मोर के कामी असलीला कनी मुकुट लेके मोर के कुबजा से अरे कुबजा से कैनी प्रेम धार हरि जी अवतार हरि वजह से कनी प्रेम धार हरि जी अवतार हरि अवतार हरि हो अवतार हरि अवतार हनि हो अवतार हरि अवतार हरि हो अवतार हरि अवतार हनि हो अवतार हनि अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार हरि जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार हरि सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा अरे लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी अगवा लहरी सुदामा जी के तंडु खैनी अगवा मैया सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी अगवा लहरी सुदामा जी के तंडु खैनी अगवा अरे राजन भालू अरे राजन भालू बन रोके यार हरि जी अवतार हरि राजन भालू बन रुके यार हरि जी अवतार हरि अवतार हरि हो 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 अवतार हरि अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार हरि 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 बैठिए बैठिए हाँ अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार हरि भगवान शिव ने मां पार्वती के सन्मुख कहा देवी ऐसे तो राम जी के जन्म के अनेक कारण है लेकिन मैं आपको कुल 5 कारण बता रहा हूं कितने 5 सबसे पहले कारण में भगवान शिव ने कहा देवी मां
भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक भाई ऋषि चारों भाई भगवान से मिलने गए। द्वार पर जय विजय ने रोक दिया, कहा प्रवेश वर्जित है किसी का भी। मुनियों ने 3 बार कहा जाने के लिए मना किया तो आवेश आया और जल निकालकर शाप दे डाला, जाओ दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ करके बाहर निकले। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो बनेंगे ये दोनों, 3 बार कहा हम लोगों ने जाने दो, नहीं माने। 1 बार नहीं बनेंगे, 3 बार असुर बनेंगे। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करने के लिए। वही जय विजय सतयुग में शरीर धारण किए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार। दूसरा जन्म हुआ त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिनके लिए श्री राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म हुआ द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? आज भी इनको वृंदा कहा जाता है, वृंदावन। वृंदा मैया का विवाह हुआ असुरों के राजा जिनका नाम था, जिसका जलंधर। असुरों के राजा से विवाह होने के बाद भी मां वृंदा परम सती थी, पतिव्रता थी, भगवान की भक्त थी। परिणाम यह हुआ कि वृंदा जी के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में जलंधर को कोई नहीं मार पाया, भगवान शिव भी नहीं मार पाए। सभी देवता भगवान श्री हरि से प्रार्थना किए, प्रभु ये तो मरी नहीं रहा है। भगवान ने कहा मैं कुछ करता हूं। जाकर देवताओं ने जलंधर को ललकारा। जलंधर जब युद्ध करने चला तब वृंदा मैया ने कहा स्वामी आप जाइए युद्ध करने, आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी हूं। जब तक मैं यहां बैठी रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने। उसी बीच भगवान श्री हरि जलंधर का रूप बना के वृंदा के सामने चले आए। वृंदा मैया ने अपने पति का चेहरा देखा तो पूजा छोड़ के उठ गई। जैसे पूजा से उठी उधर उसका पति जलंधर मार दिया गया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब मां वृंदा के सन्मुख आकर गिरा, मां तो कांप गई। मां ने भगवान से पूछा कौन हो तुम? जब पूछा तो भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। वृंदा मैया ने कहा मैं आपको भगवान मानती थी और आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। श्राप देती हूं, जिस प्रकार छल करके मेरे पति को आपने दूर किया, इसी प्रकार मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। भगवान होकर आपने मुझे छला है, आप इस रूप में रहने लायक नहीं है। शाप देकर उसी समय वृंदा जी ने भगवान को पत्थर का बना दिया। वहीं पर पहली बार भगवान शालीग्राम भगवान बने, पहली बार। माने भगवान को श्राप मिला, वहू में थपरी। हाँ? भगवान जब पत्थर के बन गए अब तो हाहाकार मचा। लक्ष्मी जी देवता आदि सब गण आए, आकर वृंदा से प्रार्थना करने लगे सृष्टि समाप्त हो जाएगी, भगवान को पहले जैसा बनाइए। तब वृंदा जी ने फिर से भगवान को पहले जैसा बनाया और उसके बाद अपने शरीर को योगाग्नि से जलाकर मां वृंदा ने भस्म कर दिया। तब पहली बार वृंदा जी के शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा प्रकट हुआ वहां पर पहली बार। तब भगवान श्री हरि ने कहा आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा और शालिग्राम जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ नहीं होगा, शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाएगा। भगवान ने वचन दिया और यह भी कहा कि जब तक मेरे भोग में तुलसी दल नहीं पड़ेगा मैं आज के बाद कोई भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं।
भगवान ने मां को अपने सिर पर स्थान दिया, इसीलिए तुलसी मैया भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है। अरे कोई परदेसी सी नारी मुड़े चढ़ी हो, कोई परदेसी सी नारी। मां भगवान के ऊपर चढ़ी। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने श्राप दे दिया। किसने? जोर से बोलिए बोलिए, आपको विश्वास हो रहा है? नारदो जी श्राप दे दिए भगवान के। देखिए, एक भारत में साधक हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज, विलक्षण विभूति हुए, विरक्त महापुरुष। वो अपने को कहते हैं कि पथिक तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो तो घमंड में न रह रहा।